नमस्कार, आप देख रहे हैं रिस्की क्राइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ मिश्र। मध्य प्रदेश के हनुमाना थाना क्षेत्र से एक वारदात सामने आती है जिसने एक बार फिर सबको हिलाकर रख दिया है। जहां पर चलती एम्बुलेंस में एक लड़की के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया जाता है। इतना ही नहीं, लड़की चीखती है, चिल्लाती है। वहां पर मौजूद उस एम्बुलेंस में खुद उसके जानने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन फिर भी वह गाड़ी रुकती नहीं है। गाड़ी अपनी रफ्तार में चलती रहती है। लड़की की चीख निकल रही थी, लेकिन पूरी रात उस लड़की के साथ चलती एम्बुलेंस में लगभग 50 किलोमीटर तक 3 बार रेप किया जाता है। लड़की जो है उसकी उम्र भी काफ़ी कम थी, लेकिन इसके बावजूद जो आरोपी होता है उसको जरा सा भी रहम नहीं आता। वह लगातार उसे रात में 3 से ज़्यादा बार उसका रेप करता है और उसकी अस्मत के साथ खेलता रहता है। दोस्तों, यह वारदात मध्य प्रदेश के हनुमाना थाना क्षेत्र का है। बता दें कि 22 नवंबर 2024 की शाम एम्बुलेंस ड्राइवर पंडित को एक फ़ोन आता है कि हनुमाना थाना क्षेत्र से लासा गांव के पास से एक मरीज को ले जाना है। अब जो एम्बुलेंस का ड्राइवर पंडित है वह वहां जाने के लिए निकलता है। इसी बीच उसके गांव के ही रहने वाले उसके दोस्त जो होते हैं राजेश, वह उससे बात करने लगते हैं। वह बताता है कि मैं जा रहा हूँ लासा गांव मरीज को लेने। इस पर राजेश कहता है, चलो हमें भी इसी तरफ जाना है तो रास्ते में हमें भी छोड़ देना। एम्बुलेंस में राजेश अपनी पत्नी, जिसका नाम मंजू होता है, उसके साथ बैठ जाता है। इसके साथ ही जो राजेश के ससुर होते हैं वह भी बैठ जाते हैं। अब यह तीनों लोग वहां से सवार होकर निकल जाते हैं। इसी दरमियान कुछ दूरी पर जो लड़की होती है, यानी जो पीड़िता होती है, उसके पास एम्बुलेंस में बैठी मंजू जाती है। मंजू जो है वह पीड़िता के मामा की लड़की होती है। वह उससे कहती है, क्या तुम चलोगी? मेरी बड़ी दीदी मनीषा है, उनके ननद के यहाँ हम जा रहे हैं, तो तुम घर पर अकेली बैठी हो, तो चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। पीड़िता जो है वह मेरी बहन की बातों में आ जाती है और वह मंजू के साथ हो लेती है और एम्बुलेंस में चली जाती है। उस एम्बुलेंस में अब एम्बुलेंस ड्राइवर पंडित, राजेश, उनकी वाइफ मंजू और इसके साथ ही जो मौसा हैं रामायण केवट, यह सब मौजूद होते हैं। और यह पीड़िता भी उस एम्बुलेंस में सवार हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके जानने वाले हैं। अभी एम्बुलेंस कुछ दूरी पर जाती है। इसी दरमियान जो मंजू है वह एम्बुलेंस रोकने के लिए कहती है और वह पानी पीना चाहती है। इस पर कुछ दूर जाकर एम्बुलेंस रुकता है और मंजू पानी लेने के लिए जैसे ही नीचे उतरती है, तुरंत ड्राइवर पंडित एम्बुलेंस को आगे बढ़ा देता है और अपनी स्पीड तेज कर देता है। वह मंजू के आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि वहां गाड़ी में सवार लोगों को लेकर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूरी पर जाने के बाद गाड़ी एक बार फिर रुकती है और जीजा राजेश और ससुर होते हैं ड्राइवर के साथ जो आगे बैठे होते हैं, वह पीड़िता के साथ जाकर पीछे बैठ जाते हैं जहां पर पीड़िता बैठी होती है। शाम का समय था। अब निकलते निकलते रात हो जाती है। पीछे जाने के बाद राजेश लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है और लड़की को इधर उधर छूने लगता है। लड़की एक दो बार उसे मना करती है, लेकिन राजेश को यह बात समझ में नहीं आती। इसके बावजूद वह लड़की को गलत तरीके से यहाँ वहाँ टच करने लगता है, क्योंकि वह रिश्ते में लड़की का जीजा था। लड़की लाज रहम करके भी उसे कई बार मना करती रही और इग्नोर करती रही, लेकिन जो जीजा है वह रुकता नहीं है। कुछ ही समय बाद वह लड़की को वहीं पर लेटा देता है और उसके साथ लगातार दरिंदगी करने लगता है। लड़की को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। वह चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वहाँ एम्बुलेंस में मौजूद ना ड्राइवर पंडित को सुनाई देता है और ना ही उसके मामा को, या फिर यह लोग सुनकर भी अनसुना कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी लगातार रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर पीछे की सीट पर उस लड़की के आबरू के साथ खेला जा रहा था। उसकी अस्मत लूटी जा रही थी।
लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लड़की के साथ उस एम्बुलेंस में लगभग 3 से 4 बार रेप होता है। इसके बाद वह सुबह के 5 बजे लड़की के घर पर लड़की को छोड़कर चले जाते हैं। अब लड़की अपने घर पहुंचती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है कि किस तरह उसके साथ उसके जीजा और मामा के दामाद ने दरिंदगी की है। यह लोग घूमने के बहाने उस लड़की को वहाँ ले जाते हैं और चलती एम्बुलेंस में पीछे वाली सीट पर उसके साथ गंदा काम करते हैं। इसके बाद जो माँ होती है लोक लिहाज करके उसका मुंह बंद रखने के लिए कहती है कि उसकी इज्जत की बात है, और दूसरी ओर जो गंदा काम किया था वह भी रिश्तेदार था। इस सूरत में माँ उसे चुप रहने के लिए हर हाल में मजबूर कर देती है। इस पर लड़की भी 2 दिन चुप रहती है, लेकिन तीसरे दिन उसे आभास होता है कि उसके साथ क्या हुआ था। अब वह लड़की 25 नवंबर को हनुमाना थाना में शिकायत दर्ज करवाने पहुंच जाती है, जहां पर वह बाकायदा FIR दर्ज कराती है, जिसमें वह अपने मामा की बेटी और जो उसके हस्बैंड है और गाड़ी चला रहे ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है, जिसमें वह कहती है कि चलती एम्बुलेंस में उसके साथ जो एम्बुलेंस ड्राइवर है और उसका दोस्त राजेश, जो लड़की के जीजा, उसे एम्बुलेंस में उसके साथ गंदा काम किया है। इसके बाद सुबह 5 बजे उसे छोड़ दिया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है। इसमें 2 आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। पहले जो था वह एम्बुलेंस का ड्राइवर, क्योंकि जो एम्बुलेंस था वह जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है। इस एम्बुलेंस का काम ही एकमात्र होता है कि इसे 108 के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में यह राज्य सरकार की तरफ से चलाई जाती है। इसका मानना है कि जो BPL लोग और गरीब तबके के लोग हैं, जो माँ बहन हैं, जिनके कुछ बीमारी हो जाती है या फिर वह प्रेग्नेंट है, कहीं जाने में असमर्थ हैं, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। सरकार ने इसी काम के लिए यह एम्बुलेंस चलाई है और इसी का ड्राइवर पंडित था, और पंडित जैसे ही गाड़ी लेकर निकल रहा था उसे जाना था लासा गांव में। इसी दरमियान राजेश और उसकी पत्नी उसके साथ हो लेते हैं। इसके साथ ही उनकी मामा भी होते हैं, जिनकी वजह से उसे एम्बुलेंस में यह काम पूरी तरह से इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। अगले दिन फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।